Hello students, in this video we are going to study our next chapter, that is chapter 11, Special Purpose Books Part 2nd. It's also called as Other Books. Special Purpose Book Part 2nd, which is also called Other Books. So in this special purpose book we have to study these several books like cash book, purchase return book, sales return book, journal proper. These are few books which we have to study into this special purpose books part 2nd. In part 1 we have already studied about cash book. Part 1 में हम cash book के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं. So in this video we have to study about remaining books, that is purchase return, sales return and journal proper. First of all, what is this special purpose book? So as you all know that journal is a lengthy process. So to make it easy, journal is divided into several smaller books. That is called, and these are those books. That is purchase return, sales return. Now special purpose book is also called as subsidiary book. स्पेशल पर्पस बुक को सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है, स्पेशल पर्पस बुक भी कहा जाता है, स्पेशल जर्नल, books of original entry, etc. These are few other names of special purpose book part 2nd. This thing can be asked in MCQ. ये MCQ के point of view से पढ़ लीजिएगा इसे. Next we are going to start the first book, that is purchase book. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट टॉपिक जो कि क्या है हमारा परचेज बुक. व्हाट इज परचेज बुक? सो परचेज बुक इज अ बुक इन विच ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड. परचेज बुक क्या है? ये एक ऐसी बुक है जिसमें केवल क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड किया जाता है. विच परचेज आर बीइंग रिकॉर्डेड इनटू परचेज बुक? ओनली क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इनटू दिस परचेज बुक. जस्ट अ मिनट. So purchase book is a book in which all credit purchase of goods are recorded. Means ये क्या है? एक ऐसी बुक है जिसमें केवल credit purchase of goods को ही केवल रिकॉर्ड किया जाता है. Second thing, cash purchase of goods are not recorded. It is clear from the first point only कि if only credit purchase are recorded, it means cash purchase will not be recorded. कि यदि केवल क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड किया जाता है तो इसका मतलब कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. ये फर्स्ट पॉइंट से ही क्लियर हो चुका है. थर्ड पॉइंट इज परचेज ऑफ फिक्स एसेट और एनी अदर एसेट अपार्ट फ्रॉम गुड्स. परचेज ऑफ फिक्स एसेट और एनी अदर एसेट अपार्ट फ्रॉम गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड. कि फिक्स एसेट के अलावा यदि और कोई एसेट है अपार्ट फ्रॉम फिक्स एसेट, इफ देर इज एनी अदर एसेट एक्सेप्ट गुड्स, तो दैट विल ऑल्सो बी नॉट रिकॉर्डेड. लाइक आप मशीन परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, सो दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन टू परचेज बुक बिकॉज ओनली गुड्स विल बी रिकॉर्डेड into this purchase book and only if they are purchased on credit. और गुड्स को तभी लिखना है जब उन्हें क्रेडिट में परचेज किया गया हो. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर. ये किस आधार पे बनाया जाता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर. कि सप्लायर से जो भी इनवॉइस रिसीव किया जाता है, इनवॉइस मीन्स बिल, कि इफ़ यू आर परचेजिंग एनीथिंग ऑन क्रेडिट सो और कैश ऑल्सो, कुछ भी अगर आप परचेज करेंगे सो इन रिटर्न ऑफ दैट यू आर गेटिंग अ बिल. दैट बिल इज कॉल्ड एज इनवॉइस. तो उस इनवॉइस के आधार पे जो कि हमें सप्लायर से मिलता है, उस इनवॉइस के आधार पे परचेज बुक को प्रिपेयर किया जाता है. एंड दिस इनवॉइस इंक्लूड द अमाउंट, दैट इज इंक्लूड अमाउंट नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, टोटल अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी बचेगा, ऑन दैट अमाउंट दिस परचेज बुक इज क्रिएटेड और प्रिपेयर्ड. उस अमाउंट के आधार पर इस परचेज बुक को बनाया जाता है. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक. एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मेट है हमारे परचेज बुक का. क्या है? दिस इज डेट. फर्स्ट कॉलम इज फॉर द डेट, सेकेंड इज फॉर पर्टिकुलर्स और द डिटेल्स विच यू विल मैंशन हियर कि किससे परचेज किया है, क्या परचेज किया है. नेक्स्ट थिंग इज इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर एंड डिटेल्स इंक्लूड सपोज यू आर परचेजिंग 3-4 आइटम्स फ्रॉम अ सिंगल शॉप, और आप 3-4 चीज़ें परचेज कर रहे हैं एक सिंगल शॉप से. सो ऑल दोज थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड हेयर एंड फाइनल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द आउटर कॉलम. और यू कैन से कि यू हैव परचेज वट एवर आइटम इज देयर एंड on which you are getting the trade discount also. So trade discount will be deducted. So that calculation we have to do in this column of details and final amount will be transferred to the outer column. Apart from this, this is the simplest format. There can be little bit change also when there will be some more expenses will be given to you.
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें फर्स्ट cost of the product will be given to you, and then apart from cost there will be few expenses like freight, carriage, trade, any other expenses. तो कुछ expenses दे रखे होंगे, so you have to prepare their columns also. आपको उनके columns भी बनाने पड़ सकते हैं, but this is the simplest one, you can say कि ये simplest one है. तो चलिए start करते हैं questions इस topic के. Wait for a minute, let me read the question. So just listen the question, I'm just reading it. Purchase book, practical problem, first question of the practical problem, page number 11.34 as per new book, page number 11.34 as per new book. So what is mentioned, record the following transaction in the purchase book of Subhash General Stores, Delhi. Record the following transactions in the purchase book of Subhash General Stores. So which kind of business we have? We have a general store. वी हैव अ जनरल स्टोर, हमारा जनरल स्टोर का बिजनेस है. और एक चीज़ और, देयर इज़ वन मोर थिंग कि ओनली ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू बिजनेस आर ओनली रिकॉर्डेड. ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस, कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है केवल उसी को रिकॉर्ड करना है. ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू business are only recorded. कि if your business is of stationery then you will record the items related to stationery only, not furniture, building, etc. कि अगर आपका स्टेशनरी का काम है तो केवल आप स्टेशनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ही, आइटम्स को ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि बिल्डिंग, फर्नीचर इत्यादि को. सो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस आर ओनली रिकॉर्डेड. ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस आर ओनली रिकॉर्डेड. तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है. ऑन 2020 May 1st बॉट फ्रॉम मैसर्स चुन्नीलाल मेमराज, दिल्ली. ये नाम है, किससे परचेज किया गया है? चुन्नीलाल मेमराज कंपनी है किसी की, तो उनसे परचेज किया है. और ये कंपनी कहाँ पे है? दिल्ली में. दिस इज लोकेटेड इन दिल्ली. वाई दिस लोकेशन इज गिवन? इट इज़ गिवन फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी. जीएसटी के लिए लोकेशन दी गई है. आगे पढ़ेंगे क्या क्या परचेज किया. तो 100 बैग्स ऑफ आईटीसी व्हीट आटा, आईटीसी व्हीट आटा के 100 बैग्स परचेज किए गए हैं. एंड अ प्राइस ऑफ 1 बैग इज़ 530. प्राइस ऑफ 1 बैग इज़ 530. सो द टोटल अमाउंट ऑफ 100 बैग्स विल बिकम 53,000. नेक्स्ट 50 बैग्स ऑफ राइस बासमती, 50 बैग बासमती चावल भी परचेज किए गए हैं. एंड प्राइस ऑफ पर बैग इज़ 500. तो 500 इंटू 50 इट बिकम्स टोटल 25,000. टोटल कितने का परचेज किया है? 25 + 53 इट बिकम्स 78,000. Then trade discount is given, so you have to deduct the trade discount, that is 10%, 7,800. So the remaining amount will be 70,200. I hope this is clear. तो ये लिखा हुआ है. सेकेंड पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे May 3rd पे, सो बॉट फ्रॉम मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स. अब कनोडिया ऑयल मिल से मतलब ऑयल परचेज किया गया है. यहाँ से क्या परचेज है? तो 40 टिन ऑयल, 40 टिन ऑयल एट ₹1500 पर टिन. 40 टिन तेल खरीदा है और एक टिन कितने की है? 1500. So just multiply, you will get the actual amount, that will be around 60,000. Second point, 20 tin बनस्पति ऑयल. इसके अलावा 20 टिन और बनस्पति ऑयल परचेज किया है. एंड प्राइस ऑफ 1 टिन इज 900. सो इट बिकम्स 18,000. इट बिकम्स 18,000. अगेन द टोटल इज 78,000. दोबारा से टोटल क्या हो जाएगा आपका? 78,000. एंड दिस टाइम वी आर गेटिंग 5% ट्रेड डिस्काउंट. कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है हमें? केवल 5%. सो द 5%, 10% 7,800, 5% विल बी 3,400. 5% कितना हो जाएगा? 3,400. इट मीन्स फाइनल गुड्स आर परचेज ऑफ ₹74,600. फाइनल जो गुड्स परचेज किया है वो कितने का है? 74,600. नेक्स्ट पॉइंट May 4, परचेज फ्रॉम मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स. परचेज फ्रॉम मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुड़. ये कहाँ के हैं? गुप्ता ब्रदर्स हापुड़ के हैं. सो 25 बैग्स ग्राम एट ₹480 पर बैग. 25 बैग्स ग्राम के परचेज किए गए हैं और एक बैग कितने का है? दैट इज 480 पर बैग. सो मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट द टोटल अमाउंट. देन 40 बैग्स ओट्स, 40 बैग ओट के भी परचेज किए गए हैं. एंड प्राइस ऑफ पर इंडिविजुअल बैग इज ₹25. Price of 1 bag is 25. So just multiply it, you will get the amount also. Then again out of the total you have to deduct 5%. 5% आपको डिडक्ट कर देना होगा and you will get the amount. Is it clear? I hope ये सब आपको समझ में आ गया होगा. चलिए सॉल्व करते हैं इसे. So here is the solution of that question. In the books of, first what you have to write in the books of Subhash General Store, Delhi. Purchase book. So format is same which I already told you in the beginning. So first what we purchase and to whom we purchase. Dates 2020 May 4.
sorry, May 1, not 4, May 1, to Messrs. Chunni Lal Memraj, Delhi. This is the name of the company from where we purchase the goods. What we purchase? 100 bag wheats at rupee 530 per bag. So 100 into 530 total becomes 53,000. 50 bag rice at rupee 500 per bag, which becomes 25,000. So the total is 78,000, which I already told you roughly here, जो कि आप पहले ही देख चुके थे roughly यहाँ पे. So same thing we are doing here also. Total becomes 78,000. And what is the trade discount? So trade discount is 10%. So 10% of 78,000 will be 7,800. So it becomes finally 70,200. कितना हो जाएगा final amount? 70,200. Next, on May 3rd, we purchase oil from Messrs. Kanodia Oil Mills, Delhi, which is located at Delhi. So what we purchase? How much we purchase? Have a look. So we purchase 40 tin oil. 40 tin oil के purchase किए हैं. Price of 1 tin is 1500. So 40 into 15 it becomes 60,000. Similarly, we purchase 20 tin oil at rupee 900. This is something different. This was another oil. This is Banaspati oil, I think. So the total becomes 18,000. It means 78,000 is the total. And what trade percent discount we allow this time? So 5%. So the 5% of 7,800,000 will be 3,900, which is 74,100. Earlier I told you here about 3,400. It is wrong. It becomes 3,900. So total becomes 74,100. Same you have to write here also. I hope it is clear. Moving toward the next point, that is on May 4. May 4, टू मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुड़. गुप्ता ब्रदर्स जो कि हापुड़ के हैं, उनसे परचेज किया है क्या? 25 बैग ग्राम एट रुपी 480 पर बैग. तो 25 इंटू 480 becomes 12,000. Same 40 bag oat at rupee 25 per bag, it becomes 1,000. So total is 13,000, and trade discount is given at the rate 5%. So the 5% of 13,000 will be 650. So it becomes final 12,350, which is transferred to the outer column. Now add all the balances of the outer column. 12,350, 74,100, and the last balance was 70,200. So the total becomes 1,56,650. Total becomes 1,56,650. So this is your total of purchase book. So I hope it is clear how to prepare the purchase book. I hope शायद आपको समझ में आ गया हो. So moving towards the next question. So the next question is Verma Brothers. Question number 2 from your book, page number 11.35. वर्मा ब्रदर्स कैरी ऑन बिजनेस एज होलसेल क्लोथ डीलर. किस चीज़ का बिजनेस है वर्मा ब्रदर्स का? दे आर क्लोथ डीलर्स. वर्मा ब्रदर्स आर क्लोथ डीलर्स. इट मीन्स प्रोडक्ट्स रिलेटेड विद क्लोथ्स आर ओनली रिकॉर्डेड इन दिस बुक. प्रोडक्ट्स जो कि क्लोथ से रिलेटेड होंगे, केवल उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करना है. फ्रॉम द फॉलोइंग राइट अप द परचेज बुक. राइट अप देयर परचेज बुक फॉर जनवरी 2020. मीन्स जनवरी की 2020 का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है. व्हाट इज मेंशन ऑन 2020 जनवरी 3rd परचेज फ्रॉम मेसर्स बिरला मिल्स कोलकाता. बिरला मिल्स कोलकाता से परचेज किया है. क्या परचेज किया है? 100 पीसेस लॉन्ग क्लोथ एट रुपी 800 ईच. 100 पीस लॉन्ग क्लोथ है. एक कितने का है? 100 का. सो द टोटल बिकम्स 80,000. टोटल बिकम्स 80,000. सिमिलरली 50 पीसेस शर्टिंग. शर्टिंग मीन्स शर्ट्स. 50 shirts at rupee 500 each. So the total becomes 25,000. Here the overall total will be 1,05,000. There is no trade discount, so this will be a final amount of January 3rd. Moving towards the next point. So on January 8, it is clearly mentioned that purchase for cash from Messrs. Ambika Mills. देखिए कहाँ से खरीदा? अंबिका मिल्स से, विच इज़ लोकेटेड एट अहमदाबाद. देन आगे आप पढ़ेंगे तो 50 पीसेस मसलिन. मसलिन भी एक टाइप का कपड़ा होता है, वेरी थिन, जो कि काफ़ी पतला कपड़ा माना जाता है. सो एट रुपी 1,000 ईच. एट रुपी 1,000 ईच. वो सब तो ठीक है, बट अगर आप नोट करें सो इन द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस January 8 it is clearly mentioned purchase for cash. Purchase for cash. And what I told you in the beginning that only credit आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. कि परचेज बुक में केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट आइटम्स को ही रिकॉर्ड करना है. कैश ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड. सो वी डोंट नीड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन ऑफ जनवरी 8. इट मीन्स इस वाले पॉइंट में जनवरी 8 पे जो भी ट्रांजेक्शन की हैं वो हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है. आई होप समझ में आ गया हो. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन जनवरी 15 परचेज फ्रॉम मेसर्स अरविंद मिल्स
अहमदाबाद, अरविंद मिल जो कि अहमदाबाद में सिचुएटेड है, वहाँ से परचेज़ किया है। क्या परचेज़ किया है? 20 पीसेस कोटिंग, कोटिंग मीन्स कोट परचेज़ किए हैं 20 एट रुपी 2000 ईच, एट रुपी 2000 ईच, सो द टोटल बिकम्स 40,000। नेक्स्ट पॉइंट, 10 पीसेस शर्टिंग, 10 शर्ट परचेज़ किए हैं एट रुपी 500 ईच, सो द टोटल बिकम्स 5,000. It means overall total will be 45,000. There is also no trade discount, so this will be your final amount which will be transferred to the outer column. नेक्स्ट ऑन जनवरी 20, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे जनवरी 20 पे क्या लिखा हुआ है? परचेज्ड फ्रॉम मैसर्स भारत कंप्यूटर्स लिमिटेड, परचेज फ्रॉम मैसर्स भारत कंप्यूटर्स लिमिटेड, की भारत कंप्यूटर लिमिटेड जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है, उनसे परचेज किया। तो देखो ध्यान से, परचेज फ्रॉम मैसर्स भारत कंप्यूटर्स, शॉप का नाम क्या है, बिजनेस कंपनी का नाम क्या है? भारत कंप्यूटर्स। इट मीन्स किसका बिजनेस होगा? ये कंप्यूटर का। एंड वी आर डीलिंग इन क्लोथ्स, वी आर डीलिंग इन क्लोथ्स, सो कंप्यूटर विल बी योर गुड्स। क्लोथ का बिजनेस है आपका, तो कंप्यूटर के आपके गुड्स होंगे? सो डेफिनेटली नो। सो दैट्स वाई दिस ट्रांजेक्शन विल ऑल्सो बी नॉट रिकॉर्डेड, बिकॉज क्या बोला था कि जिस चीज़ का बिजनेस है केवल उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आपको रिकॉर्ड करनी है। सो 1,05,000 फ्रॉम जनवरी 3 एंड 45,000 फ्रॉम जनवरी 15, so the total becomes 1,50,000 which will, that will be the answer for this question. I hope it is clear, शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं, इन विच देर विल बी, अगर किसी में आपको एक्सपेंस दिखे सेपरेटली तो मेक द कॉलम्स ऑफ एक्सपेंस, की डिटेल के प्लेस पे आप उन एक्सपेंसेस का कॉलम बनाइए एंड टोटल विल यू ट्रांसफर ऑन टू द आउटर कॉलम। बाकी टफ कुछ नहीं है। सेम कंसेप्ट यू हैव टू अप्लाई इन केस ऑफ सेल्स बुक ऑल्सो, कि सेल्स में भी ओनली क्रेडिट सेल्स विल बी रिकॉर्डेड, जिस चीज़ का बिजनेस केवल वही रिकॉर्ड करना है, सेम। सो आई होप अगर आप ट्राई करेंगे तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। आई होप अगर आप ट्राई करेंगे, अगर इतना समझ में आ गया है देन ओनली। सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट लगे तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप। बाय बाय। तो पढ़ते रहिएगा, ठीक है।